नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर मान लीजिए हमको 15,000, 10,000, 5,000 कितने भी अमाउंट की अगर हमको एसआईपी करानी है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक फंड में निवेश करें तो क्या सर वो सही रहेगा? अगर परेशानी रहेगी तो किस तरीके की परेशानी हमको फ्यूचर में फेस करने को मिल सकती है? तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करा जाएगा। काफी निवेशकों का ये कहना है कि सर हम किसी भी फंड में निवेश करें तो पैसा इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट में रन होता है, तो सर एएमसी में भी अगर स्कैम आ जाए तो भी क्या दिक्कत परेशानी है? तो एक फंड में निवेश हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की वीडियो में जो आपका डाउट है क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पे आप ये मान के चलिए, जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी फंड में, जैसे आपने क्या करा XYZ, ये एक पर्टिकुलर फंड है। इस फंड में हम मान लेते हैं कि आपने 15,000 रुपए की पूरी एसआईपी कर दी। अब सर यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो एक फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं टोटल कैपिटल की, तो वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा रिस्क से आपका बढ़ जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए आपने जिस पर्टिकुलर फंड में निवेश करा, सारा की सारा पैसा आपने एसआईपी कर दी, लमसम कर दी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मान लीजिए वो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मान लीजिए फ्यूचर में चल के किसी भी तरीके का कोई स्कैम आ गया तो वहां पे क्या होगा भैया, आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पे निवेशक का कहना है कि सर हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे होल्डिंग होती है, और होल्डिंग के रूप में हमारा जो पैसा है वो मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश करा जाता है। तो अगर एएमसी में स्कैम हो जाता है तो क्या दिक्कत परेशानी है? क्योंकि पैसा हम जो भी निवेश कर रहे हैं एएमसी के हाथ में तो है नहीं, पैसा तो हमारा मार्केट में निवेश हो रखा है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपका पैसा बिल्कुल मार्केट में निवेश हो रखा है, लेकिन क्या होता है, जब भी एएमसी में किसी भी तरीके का स्कैम आता है, फंड हाउस में स्कैम आता है, तो वहां पे क्या होता है, जितने भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें पैनिक कंडीशन बनती है। जैसे जैसे पैनिक कंडीशन बनती है, वो क्या करते हैं, वहां पे विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालते हैं। जैसे जैसे विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालते हैं तो फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट से पैसा निकालता है, जो भी उन्होंने स्टॉक्स में निवेश कर रखा है वो पैसा विड्रॉ करके वो क्या करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनने रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डाली उनको वो पैसा देते हैं। पहला डाउनसाइड तो आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पे क्या होगा, जैसे स्कैम की संभावना होगी, स्कैम आएगा तो वहां पे क्या होगा, काफी निवेशक पैसा एकदम से निकालेंगे, तो फंड हाउस मार्केट से पैसा निकाल लेगा, उन सभी को पैसा देगा, तो फंड डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, एनएवी प्राइस आपको डाउनसाइड जाता हुआ नजर आएगा। पहली चीज ये हो गई। और सेकंड चीज क्या होगी, यहाँ पे सीबीआई और यहाँ पे जो सेबी है वो जांच पड़ताल करेंगे। अगर किसी भी तरीके का स्कैम पाया जाता है तो फंड हाउस के ऊपर क्या होगा, सेबी और सीबीआई वो क्या करेंगे भैया, जुर्माना लगा सकते हैं। अब जुर्माना लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे पैनिक कंडीशन बनेगी, जैसे जैसे स्कैम की बातें और ज्यादा उजागर होगी, तो पैनिक कंडीशन बनेगी। एक तरफ क्या हो रहा है, पेनल्टी लग रही है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, उनका ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो वो भी रिडम्पशन करना चालू कर देंगे। तो इस दौर में क्या होता है, अच्छे खासे फंड की जो कंडीशन होती है वो डाउन साइड चले जाती है, फिर स्टेबल होने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे हम क्वांट की बात करें तो वहां पे फ्रंट रनिंग का स्कैम आया था, जिसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी 2024 के मिड के अंदर, और अभी के टाइम में भी देखोगे तो 2026 चल रहा है, मार्केट में वो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहने का यही मतलब है, आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000, चाहे 15,000, कितना भी आपके पास कैपिटल हो, एसआईपी करानी है तो मल्टीपल फंड्स में आप कराइए। अगर एक फंड में किसी भी तरीके का कोई स्कैम आ जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में दूसरा अदर्स ऐसे फंड्स होंगे जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और काफी अच्छा खासा पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।